क्वेश्चन कब सब्स्टिट्यूट करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन में ये लेके जाएंगे r cos थीटा r sin थीटा माने, तो उस पर भी याद है। तो पहले वैल्यू निकाल देखते हैं, जनरल फॉर्म एडजस्ट करते हैं। तो x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, चालू कर दिए हैं। फिर तो इसमें डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये उससे पहले कम हो, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर डालो, तो देखो क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बेटा किसके बराबर, r स्क्वायर ये होगा। अब इसी को इसको मान इक्वेशन 1 मान लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, तो देखो तुम लोग सहमत हो, इसको हम लिख रहे हैं x dx प्लस y dy इक्वल टू r dr, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, 2x ये हो गया 2y dy by dx इक्वल टू 2r dr by dx, 2 कंपनसेट हो गया, इसको कंपैक्ट फॉर्म ये लिख दी। एक इसको मानो पॉइंट नंबर 2। तीसरा बेटा ये दोनों का रेशियो कर लेते हैं, रेशियो मतलब क्या, y by x किसके बराबर हो जाएगा, बताओ क्या है y by x, क्या ये tan थीटा होगा, tan थीटा होगा। अगेन डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ गया u by v, क्या डेरिवेटिव लिखते थे, x dy माइनस y dx होल अपॉन कितना x स्क्वायर, दिस इक्वल टू बेटा कितना sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख सकते हैं। लेकिन देखो दिस इंप्लाइज दैट x dy माइनस y dx दिस इक्वल टू x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। फिर भाई देखो ये तुम्हारा आ गया x dy माइनस y dx दिस इक्वल टू x हम किसको यूज किए थे, r cos थीटा, तो इस x स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो क्या देखो भाई ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू पहले से क्या प्रेजेंट है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये कंपनसेट हो गया, मींस x dy माइनस y dx दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय r स्क्वायर d थीटा। ये दोनों रिलेटिव ले लिए सर, x इक्वल टू दिस लिख लिए, y इक्वल टू दिस लिख लिए और इसकी वैल्यू मान लिए। अब रही बात फिर सर कब इस टाइप क्वेश्चन में ये हम एज्यूम करेंगे, ये हम अप्लाई करेंगे, ये मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग कब जाएगा कि हमको पोलर सब्स्टिट्यूशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस टाइप क्वेश्चन आएगा कि मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग होगा कि यार यहां तो r cos थीटा या r sin थीटा या पोलर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहां सुनो, जब किसी क्वेश्चन में इसका कॉम्बिनेशन एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका कॉम्बिनेशन x dx प्लस y dy इसका कॉम्बिनेशन, और x dy माइनस y dx इसका कॉम्बिनेशन, अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, एक ही क्वेश्चन में तीनों का कॉम्बिनेशन है, मींस एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डाटा भी है, ये डाटा भी है, ये डाटा तीनों के तीनों प्रेजेंट है, तो एक बार रहेगा लाइन ऑफ थिंकिंग होल हो ये क्वेश्चन किससे बनेगा, पोलर सब्स्टिट्यूशन। क्या क्या टर्म्स चाहिए, x dx प्लस y dy, यहां क्या बेटा लिखे हैं x dy माइनस y dx और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर ये तीनों के तीनों प्रेजेंट है तो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग होगा बी सब्स्टिट्यूट या बी यूज बाय पोलर सब्स्टिट्यूशन। कैसे एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dx प्लस y dy, x dx प्लस y dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इक्वल टू x dy माइनस y dx, x dy माइनस y dx होल अपॉन x स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन है। तो पहले ये देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, तीनों तीनों प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी प्रेजेंट है, एक्स डीएक्स प्लस वाई डीवाई ये भी प्रेजेंट है, और बेटा तुम्हारे पास एक्स डीवाई माइनस वाई डीएक्स ये भी प्रेजेंट है। तब मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, नाउ वी सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू व्हाट, आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो उसको जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे मेरे दिमाग में तुरंत पिक्चर आएगा, कह रही यार तब तो ये डाटा ये मेरे पास है, ये मेरे पास है नहीं। तो अब बताओ x dx प्लस y dy किससे रिप्लेस होगा,
आर डी आर, तो लिखो आर डी आर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट क्या देगा? आर, प्लस माइनस कि केवल आर? प्लस, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या मेरे पास है? पॉजिटिव। तो आर दिस इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये किससे रिप्लेस होगा? आर स्क्वायर डी थीटा से। आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। सहमत हो? तो देखो आर से आर कंपनसेट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कंपनसेट हो गया। हमको वेरिएबल सेपरेबल का, ठीक है भाई। अब मेरा वेरिएबल सेपरेबल एक्चुअली अगर ये कर रहे हैं पोलर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि मेरा पैरामीटर क्या हो गया? आर और थीटा, मतलब ये मेरा वेरिएबल हो गया आर थीटा, ये वेरिएबल हो गया। अभी मेरे पास एक्स वाई था, तो एक्स वाई कार्टेशियन था, अब उसको पोलर में ले लिए आर थीटा में ले लिए। कार्टेशियन था एक्स वाई, पोलर ले लिया आर थीटा। तो नाउ सब क्या वेरिएबल सेपरेबल है कि डी आर दिस इक्वल टू ये बेटा कितना? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो वेरिएबल सेपरेबल हुआ कि नहीं हुआ? नाउ इंटीग्रेटेड, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो आर का कितना? आर इक्वल टू tan थीटा प्लस सी। रिप्लेस कर दो मेरे, क्योंकि कार्टेशियन में पूछा है। तो आर किससे रिप्लेस होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। tan थीटा बेटा कितना? लिखे थे वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स अब प्लस सी। ये मेरा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये मेरा फैमिली ऑफ कर्व हो जाएगा। क्लियर है? x इक्वल टू आर सेक थीटा, y इक्वल टू आर टेन थीटा, ये सब्स्टिट्यूट। आर सेक थीटा, y इक्वल टू आर टेन थीटा, ये मान। तो अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये कितना? ये डाटा ये भी तो मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू आर स्क्वायर। तो फिर बेटा तुम तो समझ रहे हो, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स डी एक्स डी आर डी वाई इक्वल टू आर डी आर। एक काम का चीज तो ये आया, समझ हो? सेकेंड, टेन थीटा बाय सेक थीटा, हमको लगता है साइन थीटा होता है। बोलो, ये फिर से y बाई एक्स है ना? टेन थीटा बाई सेक थीटा साइन थीटा, तो LHS y अपॉन एक्स। समझ तो भाई? एक ही डिफरेंशिएट कर लो तो वही u बाई v एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। समझ तो? तो बताओ भाई कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिस विल बी रिप्लेस बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बोले तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना? कॉस थीटा डी थीटा होगा। एक कॉस से एक सेक तो चला गया, तो यहां बेटा क्या बच गया? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिस इक्वल टू आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। तो प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और मेरे पास था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन था तो बोले देन वी सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। बट अगर हमारे क्वेश्चन में इसका कॉम्बिनेशन दे, एक्स स्क्वायर प्लस था, यहाँ क्या है? माइनस, और प्लस था तो तुम्हारे पास था एक्स डी एक्स प्लस डी वाई, यहाँ क्या है? माइनस वाई डी वाई। और ये चीज सेम कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, अगर इस तीनों का फिर से कॉम्बिनेशन किसी क्वेश्चन में मिले तो देन वी सब्स्टिट्यूट दिस। समझ हो? अब तो फॉर्मूला पुटिंग हो गया, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें भी, यहाँ पे भी सेट कर लो। लिखो टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिस इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या किसी डाउट होगा इसमें? अब तो फॉर्मूला पुटिंग हो गया सर। पुट कर लो, वेरिएबल सेपरेट कर लो, इंटीग्रेट कर लो जल्दीबाजी में। तुम लोग भी वीडियो थोड़ा पॉज करो, एक बार अपने से बनाने की कोशिश करो, केवल बोर्ड पर से छापने की कोशिश नहीं करो।
वीडियो पॉज करो, अब कोशिश करो, नहीं तो फिर इसमें जो है करना कर देंगे। पेन रखना 2-3 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा भाई, आर डी आर, आर डी आर, ये किससे रिप्लेस होगा, आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, ये ना इक्वल टू कितना, बोलो, इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कितना, आर स्क्वायर बाय कितना, यही ना, ये टर्म्स होगा। तो अब देखो भाई, ये देखो यहाँ स्टेप ब्रेक करेंगे, ये आर से गया कितना बचा, ये आर स्क्वायर, आर बचा ना, बोलो, और क्या ये आर और ये आर स्क्वायर का रूट कंपलसेट हो जाएगा, मतलब चाहते का स्टेप और यही लिख देते हैं, ये 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल अपॉन ये आर आएगा, इस आर से इसको कंपलसेट कर दो। तो देखो वेरिएबल सेपरेट वाला आर का टर्म वन साइड, dr बाय 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इक्वल टू सेक थीटा और डी थीटा। तो क्या मेरा वेरिएबल जो था पोलर सब्स्टिट्यूशन में आर और थीटा दोनों सेपरेबल हुआ या नहीं हुआ, बोलो। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेटेड, इसका बेटा इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन सबको याद है कितना, जोर से बोलो तो, 1/r tan इनवर्स, ऐसा मत बोलो यार, तुम चौक रखना पड़ जाए, बोलो मार कर बोला कि चल नहीं यार, कोई खत्म कहानी करें, भूला मत दो वैसे। 1/a sin इनवर्स, क्या चाहते हो भूल जाए, अरे एलन ठीक बोले, बोलो कैसे बोलो, क्या बोले, हाँ एलन आर प्लस आई, बिल्कुल सही बोली, आर प्लस आई डाटा, दिस इक्वल टू इसका एलन ऑफ कितना, बोलो सब भूल गए हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो वीडियो जो भी देख रहे हो पहले फॉर्मूला देख लेना, नहीं याद होगा तो आगे मत लिखना, कोई फायदा नहीं होगा। अब वैल्यू क्या करो, रिप्लेस करा लो वैल्यू, इसका वैल्यू रिप्लेस करो, तो एलन ऑफ दिस प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इक्वल टू एलन ऑफ, अब सेक थीटा की वैल्यू कितना, बोलो एक्स वाई आर, मतलब एक्स वाई, तो सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, सीधा सोल्यूशन हो जाएगा। लास्ट में यहां एक्स स्क्वायर प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहां आर को रिप्लेस किए, तो आर था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, इसको सही करना। अगला डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर यहाँ पे एक टर्म्स आता है, हमको याद पड़ता है, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तुम बताओ प्रियांशी क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन, a differential equation of the form of dy by dx, this equal to dy by dx equal to f of x comma y upon g of x comma y, dy by dx equal to f of x comma y upon g of x comma y, where f and g are homogeneous function, where f and g are homogeneous function of x and y। यहां अंडरलाइन करोगे होमोजीनियस फंक्शन, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, where f and g are homogeneous function of x and y। समझ हो, बताते हो, फिर डिस्कस ड्राइव कर रहे हैं, व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन, एंड ऑफ द सेम डिग्री, क्या लिखना है, एंड ऑफ द सेम डिग्री, एंड ऑफ द सेम डिग्री, साथ साथ दोनों होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम, इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करता है, वो कह क्या रहा है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर समझो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, और ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या था, एन इक्वेशन
involving independent variable, dependent variable and derivatives of dependent variable with respect to independent is called differential equation. तो अभी भी डिपेंडेंट अगर y माने इंडिपेंडेंट x डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और x y इन्वॉल्व है, तो इस ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस बनना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसको बाइफर्केट करके इसको बनाना क्या है, होमोजेनियस। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस कैसे होता है? तो ये बोला है कि dy बाई dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स y, मतलब ये फंक्शन f किसका है, x और y का फंक्शन है, और नीचे में g x y, g भी किसका फंक्शन है, x और y का। लेकिन यहाँ पे एक टून लगा दिया, बोला क्या भाई कि ये कैसा फंक्शन होना चाहिए, होमोजेनियस। ये कैसा होना चाहिए भाई, होमोजेनियस। तो अपने बात की होमोजेनियस क्या है, तो देखो अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स y से लिख के दिया है, इसमें तुम क्या करो, x को रिप्लेस कर लो tx से। बता रहे t क्या है, x को रिप्लेस कर लो tx से, और y को रिप्लेस कर लो y को रिप्लेस करा लो ty से। मतलब क्या हो गया कि x की जगह कितना हो गया tx, y की जगह क्या हो गया ty, मींस f ऑफ tx ty, ये हो गया ना। और अगर ये लौट के आ जाए कि t रेज टू दी पावर n f ऑफ x y, फिर ये कंडीशन फॉलो कर ले, देन f x y इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन, फंक्शन बोल रहे हैं, इक्वेशन नहीं कर रहे हैं। देन f x y इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन। तो पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ t सर, t क्या है? तो t बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, t कोई भी रियल नंबर है केवल 0 को छोड़ के, और n कोई भी नंबर हो सकता है, n एनी रेशनल नंबर। तो ये n मेरा क्या कहलाएगा, इस होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री, जो वहां लिखे थे ऑफ द सेम डिग्री, ये कहलाएगा उसका डिग्री। सर नहीं समझे इसका मीनिंग क्या होगा, इसमें एग्जांपल सेट करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं f ऑफ x, y। देखो जो ही f ऑफ x, y लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, तो कोई समझा तुमको? मतलब इस फंक्शन में वेरिएबल कौन है, x और y दोनों वेरिएबल है। भाई मान लो एक फंक्शन सेट करते हैं a x का पावर 2/3 प्लस 2h x का पावर 1/3 y का पावर 1/3 प्लस b इंटू y रेज टू दी पावर 2/3। मानो एक फंक्शन ऐसा है, तो हम जानना ये चाहते हैं क्या ये फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं है। हाउ टू चेक, कैसे चेक करेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, tx से, और y बेटा किससे रिप्लेस करेंगे, ty से। तो ये क्या हो गया, f ऑफ tx कितना t1। तो RHS में भी जहां जहां x है वो x किससे रिप्लेस होगा, और y किससे रिप्लेस होगा, ty से। तो दिस विल बी a इंटू tx रेज टू दी पावर 2/3 प्लस 2h tx का पावर 1/3 इंटू ty का पावर 1/3 प्लस b और ty का पावर कितना बेटा, 2/3। तो ये क्वेश्चन हम ब्रेक करना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं इसको t का पावर 2/3 कॉमन लेके, क्या ये a x का पावर 2/3 प्लस 2h x का पावर 1/3 y का पावर 1/3 प्लस b इंटू y का पावर 2/3, ये लिख सकते हैं। देख लो, अरे t का पावर 2/3 समय कॉमन आ गया, ये आ गया। फिर इनको दिस इक्वल टू t का पावर 2/3, यही मेरा क्या है, f ऑफ x, y है कि नहीं है, किसके बराबर, f ऑफ tx, ty। अगर ये रिलेशन भाई आया, यही चीज तो लिखे, अगर ये रिलेशन आया तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। डिग्री क्या, जो ये n होगा। तो अब क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, बोलो है, ये होमोजीनियस है कि नहीं, कितना डिग्री का, 2/3। अब यहां वो डिग्री नहीं कि नेचुरल होना चाहिए, इसकी डिग्री 2/3, फ्रैक्शन में भी चलेगा। ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2/3। देखो अगर ऐसा होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ सेम डिग्री का, होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ द सेम डिग्री का, कि तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंड कैन बी सॉल्व इजीली बाय पुटिंग y इक्वल टू vx। y इक्वल टू vx पुट करेंगे, ये इजीली वेरिएबल से टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे एग्जांपल लिखो,
मतलब ये इसमें ध्यान क्या रखने की बात है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, ये f और g होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ द सेम डिग्री का, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन लाएंगे y इक्वल टू vx, तो y बाय x का रेशियो v है, तो v एक पैरामीटर है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, x dy बाय dx, ऊपर लिखना पहले, टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाय dx इक्वल टू y प्लस 10 ऑफ y बाय x। लेकिन यहाँ क्यों छोड़ दिया है? x भी लिखना चाहिए, x भी है। x इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस x इंटू 10 ऑफ y बाई x। तो पहले तो ये चेक करेंगे क्या होमोजेनियस है या नहीं है। होमोजेनियस देखो, dy बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे? y बाई एक्स प्लस बेटा कितना 10 ऑफ y बाई एक्स। अब तुमसे कोई ये पूछे क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है? बोलो, क्या होमोजेनियस फंक्शन है? तो चेक तो करेंगे पहले। कैसे चेक करेंगे भाई? मान लो इसको ऐसे चेक करते हैं कि फाइव ऑफ एक्स कोमा वाई दिस इक्वल टू मेरे पास है y बाई एक्स प्लस 10 ऑफ y बाई एक्स। अब यहां x को रिप्लेस कर लो किससे? tx से, एंड y को रिप्लेस किससे कर डालो? ty से। ये हो जाएगा 5 ऑफ tx कोमा ty दिस इक्वल टू ये ty बाई tx प्लस 10 ऑफ ty बाई tx। देखो मैं सॉल्व करके पूरा, क्या ये लौट के आ गया t का पावर 0 f ऑफ x, सॉरी 5 कि 5 ऑफ x कोमा y, ये आया है। एक बार वीडियो पॉज करके तुम लोग भी कर लोगे, वीडियो पॉज करके एक बार फिर देख लोगे। नहीं, वीडियो पॉज कर लिखना, उसके बाद आगे में लिखना है। ये ईमानदारी तुमको बरतना है भाई कि 5 ऑफ t ऑफ x कोमा t ऑफ y इक्वल टू t का पावर 0 5 ऑफ x कोमा y। क्या होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है? कितने डिग्री का? 0 डिग्री का है। तो नाउ सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? y बाई एक्स को भी एक नया पैरामीटर। अब रही बात ये सर y बाई एक्स को भी ही क्यों मानते हैं? क्योंकि इसको तो कंपनसेट करने में सुविधा होगा। मींस क्या कि y इक्वल टू क्या पकड़ लिए? vx, तो dy बाई dx किसके बराबर बताओ? v प्लस x dv बाई dx, ये हो गया। इस dy बाई dx को रिप्लेस कर डालो, रिप्लेस करोगे तो v प्लस x dv बाई dx दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा? v प्लस 10 v ना, बोलो। इस dy बाई dx को कैसे रिप्लेस किए? v प्लस x इंटू डीवी बाई dx इक्वल टू y बाई एक्स किससे रिप्लेस हुआ? v से, प्लस y बाई एक्स v से, अतः 10v। तो भाई अब हम करेंगे क्या? अल्टीमेटली मेरा फिर से मेन जॉब वही है कि नया पैरामीटर v मिलाए तो v में फिर से वेरिएबल सेपरेबल ही करे। काम मेरा वही है, वेरिएबल सेपरेबल ही करे। तो भाई देखो v से v कंपलसेट होगा, बोलो। तो क्या वेरिएबल सेपरेबल? dv बाई 10v इक्वल टू dx बाई एक्स, ये लिख सकते हैं, बोलो। तो इसका वैल्यू कितना? ln ऑफ साइन v ना, ln ऑफ साइन v इक्वल टू ln ऑफ x का एब्सोल्यूट प्लस कितना? c। अब v का वैल्यू था, v किसको माने थे? y बाई एक्स। ये क्वेश्चन हो गया ln ऑफ, कैलकुलेशन देखते चलना, साइन ऑफ y बाई एक्स का एब्सोल्यूट दिस इक्वल टू ln ऑफ x का एब्सोल्यूट प्लस c। सॉल्यूशन सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। पहली बात है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। इक्वेशन को रिड्यूस करें किसमें? होमोजेनियस में। और बेटा इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर बाय लीनियर और लीनियर बाय लीनियर। तो लीनियर बाय लीनियर क्यों बोल रहे हैं? कि तुमको हिंट दे रहे हैं कि इस टाइप लीनियर बाय लीनियर का अगर मिले तो हमको लगे कि इस टाइप में काम किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इस लॉजिक को समझो।
हम लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स दिस इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 होल डिवाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2, ये बोल दिया। तो पहली बात ही बताओ, क्या ये होमोजीनियस है आरएचएस का टर्म्स? क्या होमोजीनियस है? ना सर। क्यों? x को किससे रिप्लेस करेंगे? y को किससे? c1 तो रह जाएगा, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। x को tx से, इसको ty से, c2 तो रह जाएगा। अगर काश ऐसा ये नहीं होता तो मजा आ जाता, तो होमोजीनियस था। लेकिन प्रॉब्लम ड्यू टू किसके कारण है? c1 और c2 के कारण। मतलब कैसा है? नॉन होमोजीनियस है। क्या कैसा? नॉन होमोजीनियस। तो हम जो लिखे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, मतलब इस नॉन होमोजीनियस को क्या बनाना है? होमोजीनियस। या ऐसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस, रूडली भाषा बोले तो। या ऐसे याद रखें कि ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी एक लीनियर है, दो लीनियर का रेशियो, दो लीनियर का रेशियो। फिर ध्यान देना यार, हम चालाकी से क्या लिखे? a1x पे हम नीचे में x लिखे हैं। तो सब लोग क्या करेगा? y को आगे बढ़ा देगा, x को इधर कर देगा। तो उसमें गलती कर देता बच्चा, इसको माइनॉरिटी हो गया नहीं करता, गलती कर देगा। कैसे क्वेश्चन देंगे, तुम लोग भी गलती करोगे कि a1x है b1y प्लस c1। तो a1 किसका कॉफिशिएंट है? b1 किसका कॉफिशिएंट है? नीचे में a2 किसका कॉफिशिएंट है? और ये b2 किसका कॉफिशिएंट है? y का। तो पहला केस, केस नंबर 1, केस 1, व्हेन a1 बाई a2, फिर देखो a1 बाई a2, तो दोनों में x का कॉफिशिएंट क्या लगना है? दोनों में x का कॉफिशिएंट। इफ a1 बाई a2 इक्वल टू, बेटा मान लो b1 बाई b2 है, तब इसको वेरिएबल सेपरेबल इजीली कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेंगे। है नॉन होमोजेनियस, इसको लेकिन हम बाय सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेंगे, सुटेबल सब्स्टिट्यूशन से ही वेरिएबल सेपरेबल चेंज कर लेंगे। कैसे सर? तो अगर ये बराबर है भाई, तो इसको बोल सकते हैं दिस का वैल्यू, दोनों का रेशियो मान लो लेमडा के बराबर है। दोनों का रेशियो बराबर है, मतलब कुछ क्वांटिटी होगा, लेमडा के बराबर है। तो a1 किसके बराबर? a2 लेमडा, अब b1 बेटा कितना? b2 लेमडा। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर में। अब देखो क्या ये क्वेश्चन तुम्हारा dy बाई डी एक्स दिस इक्वल टू a1 की जगह कितना? a2 लेमडा, b1 की जगह कितना? b2 लेमडा। तो लेमडा कॉमन कर लिए, क्या a2x प्लस b2y प्लस कितना हो गया? c1 बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। सहमत हो? नहीं है? ध्यान देखो क्या ही ब्रैकेट लगाए, क्या ब्रैकेट समझा? तो अब देखो दोनों में ये टर्म्स और ये टर्म क्या दोनों सेम है? बोलो। तो नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्टीमेटली मेरा मेन जॉब क्या है कि वेरिएबल को क्या बनाना? सेपरेबल बनाना। दोनों अलग अलग हो जाए। तो नाउ सब्स्टिट्यूट a2x प्लस b2y, इसको क्या मान लो? t मान लो। इसको t मान लिए, इसको t मान लिए, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a2 प्लस b2 dy बाई dx दिस इक्वल कितना? dt बाई dx। तो अब बताओ भाई तुम ही लोग, क्या dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई b2 dt बाई dx माइनस a2 लिख सकते हैं? तो ये dy बाई dx को रिप्लेस उसे कर लिए, 1 बाई b2 dt बाई dx माइनस a2 दिस इक्वल टू लेमडा t प्लस c1 बाई t प्लस कितना? c2। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो गया, ये b2 इधर जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इधर पूरा क्या हो गया? t का टर्म्स, तो dt बाई दिस और dx, तो वेरिएबल सेपरेबल। नाउ वेरिएबल सेपरेबल, नाउ वेरिएबल सेपरेबल। लेकिन क्या किए सर हम, अगर इस दोनों का रेशियो बराबर है तब इसको हम सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है? केस नंबर 2, केस 1 लिखा रहे हो तो इसको समझो। केस नंबर 2,
केस नंबर 2 देखो भाई, केस नंबर 1 पहले क्लियर है सबको? देख लो, टाइम ले लो। केस 2 क्या कहता है? केस 2 ध्यान से, थोड़ा टेक्निकल है। कह रहे भाई, अगर ये कास ये टर्म्स नहीं होता, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a2x और ये क्या बन गया dy, बना ना? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा b2y dy, y dy इंटीग्रेट हो जाएगा, और c2 कांस्टेंट इनटू dy ये तो इंटीग्रेबल होगा, dx a1x dx इंटीग्रेबल है, बट b1y dx ये तो परेशान करेगा, और c1 dx ये तो इंटीग्रेबल है। अगर इस क्वेश्चन में ये टर्म्स नहीं होता और ये टर्म्स नहीं होता, इसका b1 इसका a2, तो हम क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, ये करते ना। परेशानी का घर कौन है? ये b1 और ये a2। अगर ये दोनों नहीं होता तो काम आसानी से हो जाता है। ठीक है, मान दे दिया तो क्या करेंगे फिर? कहता है अगर if b1 प्लस a2, तो यहां ध्यान से देखना, b1 किसको बोल रहे हैं, a2 किसको बोल रहे हैं, दिमाग में एकदम पीछे बैठा लो कि a1 b1 c1 ऊपर में है, a2 b2 c2 नीचे में है, a1 x का कोएफिशिएंट है, b1 y का कोएफिशिएंट है, c1 कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में a2 x का कोएफिशिएंट है, b2 y का कोएफिशिएंट है, तो हम लिखे b1 प्लस a2, मतलब ऊपर वाले का y का कोएफिशिएंट, नीचे वाले का x का कोएफिशिएंट। अगर ये दोनों जीरो है, इफ अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तब बातें कर, नहीं है फिर सोचेंगे कुछ। इफ अगर ऐसा है तो देन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब बेटा क्या? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दी एंड इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, एंड इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, एंड इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, फिर उसको इंटीग्रेट क्या कर लो? टर्म बाय टर्म। अब आफ्टर इंटीग्रेटिंग जो आएगा दैट इज आवर रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व, वही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। फिर बहुत बच्चा बोलेगा सर b1 प्लस a2 जीरो आने से क्या फायदा हुआ, ये क्या परेशानी हुआ, ये क्या इससे फायदा हुआ? तो ये करके देखते हैं सर। तो करके देखो, अगर लिखें a2x dy प्लस b2y dy प्लस c2 dy, इसको समझ लेना, लिखा हुआ तो बुक में सब कुछ है, a1x dx प्लस b1y dx, और ये बेटा कितना c1 dx। हम फोकस इस पे कर रहे हैं, फोकस इस पे कर रहे हैं, ठीक, इसी फोकस कर रहे हैं, और सब कुछ टर्म बाय टर्म है। हम कहते हैं अगर काश b1 का वैल्यू माइनस a2 हो जाता तो फायदा क्या होता? यहां मेरे पास क्या होता? ये माइनस a2 y dx, और पहले से क्या प्रेजेंट था? उसको इधर ले आते, दोनों में कौन क्या जाता? a2 बेटा कौन आने के बाद क्या बचता? ये x dy प्लस y dx, ये बन जाता, ये बन जाता। ये बनने के बाद और जो सब एज यूजुअल है सबको एज यूजुअल छोड़ दो, b2y dy प्लस c2 dy दिस इक्वल टू a1x dx, अब प्लस बेटा कितना c1 dx, ये हो गया। तो ऐसा फायदा क्या हुआ? ये भी इंटीग्रेशन है किसका? एक्स वाई का, u2 भी याद करो, ये खुद है, इसको लिखेंगे a2 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, इस फॉर्म में आ जाता है, ये हो जाता कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, और प्लस भाई मान लो तुम्हारा ये b2y dy प्लस c2 dy दिस इक्वल टू a1x dx प्लस c1 dx, ये मिल गया। अब फिर इसको इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, इसको इंटीग्रेट कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? xy a2xy आएगा ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या प्रोसेस है? रिवर्स। तो a2xy ये b2y²/2 c2y a1x²/2 और प्लस c1x। लेकिन भाई अगर ये मान लो b1, अब लॉजिक समझो, अगर ये b1 माइनस a2 के अलावा कुछ भी होगा तो ये कभी सेट हो पाएगा? ये की पॉइंट है,
अगर B1 माइनस A2 के अलावा कुछ भी होगा क्या ये एडजस्ट हो पाएगा? नहीं। इसलिए लिखेंगे अगर A ऐसा दिया हुआ है, if B1 plus A2 this equal to 0, ये मेंशन है, then क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा that is called our solution. क्लियर? पॉइंट नंबर 2, तुम लोग जो वीडियो में लिखोगे, वीडियो पॉज करके एक बार थिंकिंग जरूर करेंगे क्या लिख रहे हैं, इन्हें खाली लिखते चले जाएंगे। ये मैं केस 1, केस 2, केस 3 देखो भाई। चले क्लियर है अब तक सबको? बोलो ना भाई। केस 1, केस 2, केस 3 बेटा देखो, केस 3 मानो इफ या व्हेन जो बोलो A1 by A2 अब बराबर नहीं हो गया किसका? B1 by B2। ये 3 केस आया। पहला क्या? दोनों के रेशियो बराबर हो जाए, दूसरा वो कंडीशन समझिए, तीसरा दोनों आपस बराबर नहीं हो। अब देखो भाई जब ये दोनों बराबर भी नहीं है तब अब क्या है? अब तो ये पक्का नॉन होमोजीनियस ही रहा, अब तो नॉन होमोजीनियस रहा। इसको होमोजीनियस बनाना है, अब कैसे बनाएंगे? कांस्टेंट को हमको हटाना है, मेन जो वही है। तो कांस्टेंट कैसे हटेगा? तो तुम लोग का फ्रेश दिमाग कोई कारण बताओ तो हम ऐसा सोचते हैं जिससे मेरा कांस्टेंट हट जाएगा। लगे आई का ब्रेन है। देखो जो बच्चा हम आई जाते देखे 15 साल पढ़ा है, कोटा से लेके अभी तक रांची तक में, हम देखें कि जो बच्चा है उसको दिख तो जाता है क्लास में, भाई ये अलग कुछ सोचता है। जब तक ये भीड़ के साथ आप चल रहे हैं वो तो चलिए, तो 10 लाख बच्चा है, तो म्यूट कर दीजिए, वो तो 10 लाख बच्चा है। और आप लगते हैं भीड़ से हटके हैं तो आपको क्या करेंगे? x को रिप्लेस कर लेते हैं x प्लस h से, एंड बेटा y को रिप्लेस कर लेते हैं कैपिटल Y दे रहे हैं, कैपिटल Y इसलिए कर रहे हैं कि y मेरा y नहीं रहा, उसमें कुछ ऐड किया गया। इससे क्या बेनिफिट हुआ? फिर देखो dx इक्वल टू कैपिटल dx और स्मॉल dy इक्वल टू कितना हो गया? कैपिटल dy। तो ये dy बाय dx किससे रिप्लेस हो गया? कैपिटल dy बाय कैपिटल dx। दिस इक्वल टू ये बेटा x किससे रिप्लेस कर लिए? दिस, इससे ना। तो देखो ऊपर में ये टर्म बचेगा a1x प्लस b1y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1 होल डिवाइड बाय a2x प्लस b2y। अब क्या काम करते हैं? इसको जीरो बना लेते हैं, इस पोर्शन को जीरो बना लेते हैं, इसको जीरो बना लेते हैं। फिर कोई बच्चा बोलेगा इसको जीरो क्यों बना दे सर? इसको जीरो बनाने से मुझे पता चल जाएगा कि h और k क्या होगा। इस दोनों को क्या बना लिए? जीरो। उससे क्या मिल जाएगा? h और k कर दे लो, टॉपिक थ्योरी समझ लो। नाउ इसको लिख लिए a1h प्लस b1k प्लस c1 को जीरो बना लिए, और यहाँ a2h प्लस b2k प्लस c2 को जीरो बना लिए। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा और बेटा किसका वैल्यू आ जाएगा? k का। तो h और k मिल गया, मतलब क्या हुआ? इस x में इससे रिप्लेस करेंगे इस h क्वांटिटी। चलो इस द्वार देखते हैं। मानो ये h और k मिल गया, यहां तक आ गए, यहां तक क्लियर है? तो अब ये क्या बन गया? जीरो। ये क्या बन गया? जीरो। अब मेरा इक्वेशन क्या बन गया? इक्वेशन बन गया कैपिटल dy बाय कैपिटल dx। फिर कोई बच्चा बोलता है, यहाँ पर तुम लोग नहीं पूछा, पहले देखते बच्चा पूछता था सर जब जीरो बनाना ही था इसी को जीरो क्यों नहीं बना दिए? किसी को तुम लोग मन में आ रहा है जब जीरो ही बनाना है तो c1 को ही जीरो, c2 भाई कैसे न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसको कैसे 1 को जीरो कैसे बना देंगे, 2 को मिटा के जीरो कैसे बना देंगे? इसमें बनाना होगा तो पूरा टर्म हटा देंगे, इसको लीजिए होमोजेनियस ही है। अब यहाँ कर सकते हैं क्योंकि मेरा पैरामीटर है h और k पैरामीटर है, इसलिए जीरो बना दिए। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ये क्या बन गया भाई? a1 कैपिटल x प्लस b1 कैपिटल y होल अपॉन a2 कैपिटल x प्लस b2 कैपिटल y। तो क्या अब ये होमोजेनियस है कि नहीं है? होमोजेनियस। इसलिए कहते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल, इसलिए कहते हैं टू होमोजेनियस कि होमोजेनियस बना लिए, होमोजेनियस बना दिए। जब होमोजेनियस बना दिए तो मेरे पास काम है कि करने का तरीका। होमोजेनियस में क्या सुटेबल सब्स्टिट्यूशन था? y इक्वल टू
y इक्वल टू बी एक्स। यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल V और x। फिर सुनो, y इक्वल टू कैपिटल वी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसमें आएगा, कैपिटल x और कैपिटल y में। बट मेरा क्वेश्चन किसमें था, कैपिटल, ये करेंगे ना। तो इंटीग्रेट करने के बाद फिर कैपिटल x की जगह x माइनस h और कैपिटल y क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन सब पे कर लेते हैं।